हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और आज के वीडियो में हम वोकैबुलरी का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें और आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं देखें तो उनको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेमेंडस। तो ट्रेमेंडस का मतलब होता है दमदार। दमदार भी कह सकते हैं और अद्भुत भी कह सकते हैं। अद्भुत। ट्रेमेंडस माने क्या होता है? दमदार, अद्भुत। अगला है इनफाइनाइट। तो INFINIT, इनफाइनाइट होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, इनफाइनाइट। और ये 3 वर्ड हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछे गए। एलिजिबल, ये I है और आगे वाले दोनों L हैं। तो ILLEGEL। इलीगल होता है अवैध, जो कानून के अनुरूप ना हो, अवैध। उसके बाद ये भी I है और आगे के दोनों L हैं। तो ILLEGIBLE, एलिजिबल, ये होता अस्पष्ट। अस्पष्ट, ये लेख के लिए यूज किया जाता है, अस्पष्ट। राइटिंग, जैसे डॉक्टर की राइटिंग के लिए एलिजिबल यूज किया जाता है, राइटिंग के लिए जो हमारे समझ के परे होती है। और इंडिलीबल, तो इंडिलीबल होता है अमिट, मतलब जो मिटे ना, इंडिलीबल, INDELIBLE। आगे देखते हैं। रथलेस, RUTHLESS। तो रथलेस ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। रथलेस होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो। और स्ट्रिक्टनेस, तो ये होता है कठोरता, मतलब कर्कश या किसी पत्थर की कठोरता या व्यवहार में कठोरता। तो इस एब्स्टिनेंस, तो ये एब्स्टिनेंस काफ़ी बार पूछी हुई है। ABSTINENCE। इनकी वर्ड मीनिंग कभी कभी ये वर्ड मीनिंग के रूप में भी पूछ सकता है, तो NE की जगह A कर देगा। तो आपको इनको ध्यान रखना है और कम से कम 2 बार रिवाइज करना है, 2-3 बार, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो एब्स्टिनेंस होता है परहेज, डॉक्टर परहेज के लिए बोलते हैं। तो क्लीमेंसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लीमेंसी। तो क्लीमेंसी होती है दया, CLEMENCY। क्लीमेंसी मतलब दया। और रिवेंज, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवेंज काफ़ी बार पूछी हुई है, रिवेंज। तो रिवेंज होता है बदला लेना, ठीक है। बदला क्या होता है? मान लिया किसी ने किसी को पीटा तो उसका बदला लेना, तो ये बदला, रिवेंज। आगे देखते हैं। एम्बिजियस, दोनों मीनिंग ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछिए। एम्बिगियस, तो ये होता है अस्पष्ट। राइटिंग के लिए बोलते हैं एम्बिजियस, तो मतलब जो पढ़ी ना जा सके या धुंधला, इस टाइप से। एब्स्क्योर, तो ये भी धुंधला होता है, धुंधला कहें या अस्पष्ट, दोनों सिनोनिम है। उसके बाद डिस्टिंक्ट, तो ये होता है स्पष्ट, ये अपोजिट है इनके, ये दोनों सिनोनिम और ये अपोजिट। आपको मीनिंग याद करनी है, अपोजिट और एंटोनिम सिनोनिम अपनी आप कंप्लीट हो जाएंगे। कम्प्रीहेंसिबल, तो ये है समझने योग्य, समझने योग्य। ऑब्वियस, तो ये भी ऑब्वियस भी स्पष्ट होता है, ऑब्वियसली बोलते हैं, ऑब्वियसली, स्पष्ट। और कम्प्रीहेंसिबल, तो ये भी स्पष्ट बोल सकते हैं इसको, स्पष्ट। और डिस्टिंक्ट, ये भी स्पष्ट, ये तीनों सिनोनिम हैं। आगे देखते हैं। इंक्रीज, INCREASE, रीच। तो इंक्रीज मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना, ठीक है, या वृद्धि। डिक्रीज, तो ये होता है कमी या घटना, उल्टा होता है उसका, घटना। ये एक दूसरे का अपोजिट है। लेंथ मतलब लंबा, तो लेंथन में बढ़ाना, मतलब बड़ा करना। LENTHEN। रिट्रेंच, तो रिट्रेंच ये होता है कटौती करना, बिजली की कटौती होती है, रिट्रेंच, कटौती करना या कम करना, कटौती करना या कमी करना, ये भी कह सकते हैं, कमी करना।
कर्टेल, तो ये कर्टेल भी कटौती करना होता है या कमी करना, कम करना। ये सिनोनिम है दोनों, एक दूसरे क्या है, सिनोनिम। आगे देखते हैं डायलॉग। तो डायलॉग होता है वार्ता, DIALOGE। डायलॉग की मीनिंग याद रखना, ये स्पेल मिस स्पेल्ट में ही पूछेगा। तो डायलॉग होता है वार्ता, वार्तालाप कहते हैं, वार्तालाप, बातचीत। हैंगर, HANGER, पिछली बार पूछी थी हैंगर मेंस में। तो हैंगर होता है विमान, वायुयान, खड़े करने की जगह, विमान खड़े करने की जगह। शेड, SHED, तो शेड माना होता है छाया, छाया। कंसाइज, CONCISE, पूछी हुई है ये दोनों, कंसाइज। तो कंसाइज होता है संक्षिप्त, शॉर्ट में। ब्रीफ, तो ब्रीफ में भी होता है संक्षिप्त। दोनों कैसे हैं ये, कंसाइज CONCISE और BRIEF, तो ये दोनों सिनोनिम हैं। आगे देखते हैं डिसएग्रीएबल, DISAGREE, ध्यान रखना डबल E है, एग्रीएबल, तो ये होता है असहमत, सहमत नहीं होना, असहमत। ओटोपिया, UTO, ये LDC में बहुत पूछता है, UTOPIA, ओटोपिया, तो ये होता है आदर्श स्थिति, सभी अच्छी कंडीशन में। प्लॉजिबल, तो ये होता है प्रशंसनीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। प्लॉजिबल, PLAUSIBLE। नेग्लिजिबल, तो ये होता है NEGLIGIBLE, तो ये होता है नगण्य और ना के बराबर। फीजिबल, FEASIBLE, तो ये होता है संभव या व्यवहारिक, ठीक है। कोई काम करने योग्य है तो उसे फीजिबल बोलेंगे, फीजिबल वर्क। आगे देखते हैं जेंटल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जेंटल, तो जेंटल होता है विनम्र व्यक्ति, विनम्र। मिंट, तो MINT, मिंट मतलब होता है पुदीना। एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल होता है मित्रवत, मित्र की तरह व्यवहार करना, मित्रवत, एमिएबल। अनप्लीजेंट, तो ये होता है अप्रिय, UNPLEASANT, तो ये होता है अप्रिय, अनप्लीजेंट, अप्रिय, जो प्रिय ना हो। अनविलिंग, तो ये होता है अनमना, अनविलिंग, इसकी मीनिंग ध्यान रखना, UNWILLING, अनविलिंग होता है अनमना, काम करने के इच्छुक ना हो, अनमना। आगे देखते हैं क्लेवर, CLEVER, तो क्लेवर ये होता है CLEVER। अब इसमें CLEV की जगह E की जगह और कुछ कर देगा और ये एरर में दे देगा, तो इनको ध्यान रखना एक मीनिंग को। क्लेवर होता है चालाक, क्लेवर फॉक्स। बिटी, WI, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिटी, तो WITTY, बिटी होता है हाजिर जवाबी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बातूनी हो या बात पे बात बनाता हो, ठीक है। हर क्वेश्चन का उसके पास आंसर हो, हाजिर जवाबी। इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट ये होता है चालाक, बुद्धिमान, चालाक कहें, बुद्धिमान कहें, बुद्धिमान। बुकवॉर्म, तो बुकवॉर्म ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी पूछ सकता है। बुकवॉर्म ये होता है किताबी कीड़ा नहीं, इसका यूज मान लिया कोई ज़्यादा पढ़ता हो, ठीक है, तो उसके लिए बुकवॉर्म यूज कर सकते हैं। बुकवॉर्म मतलब किताबों में ज़्यादा ध्यान देता। चौफर, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चौफर, CHAUFFEUR, ये क्लर्की में पूछा गया था पिछली बार, चौफर। तो चौफर होता है ड्राइवर, कार का ड्राइवर, CHAUFFEUR, किसी का भी ड्राइवर। क्लियर। आगे देखते हैं रिपील, ये भी काफ़ी पूछी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिपील, REPEL, रिपील मतलब होता है रद्द करना। कानून कोई रद्द होता है तो इसका रिपील यूज करते हैं, कानून कोई भी चीज़ रद्द करना, नियम है कोई भी। चार्म, तो चार्म होता है आकर्षक या सुंदर, आकर्षक, सुंदर।
चार्म। जेलस, तो जेलस होता है GEALOUS, मीनिंग इसको ध्यान रखना, जेलस GEALOUS, तो जेलस होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु जो ईर्षा करता है। एंटाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटाइस ENTICE, तो एंटाइस का मतलब है लुभाना, लुभावना, लुभावना, लाभ दे के लालच देना, कुछ भी लालची है। उसके बाद सिंपैथी, तो ये भी काफ़ी बार पूछा, सिंपैथी होता है सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति SYMPATHY। दोस्तों ये मीनिंग सारी प्रीवियस ईयर की हैं और इनके आने की संभावना ज़्यादा है, तो इनको अच्छी तरह से आप नोट्स बना के उनको 1-2 बार रिवाइज करना, एक बार में याद नहीं होंगी, क्योंकि ये आपको अगर प्रैक्टिस में है तो हो जाएंगी, नहीं अगर आप पहली बार याद कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 बार इनको रिवाइज जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।